गुरु जी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें आरती आंटी ने दिल्ली से भेजा है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। इससे पहले भी आंटी जी में कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज का शुक्राना हर उस चीज़ के लिए है जो हम चाह के भी कई बार गुरु जी को नहीं बोल पाते हैं। सिचुएशंस बहुत टफ होती हैं, बट स्टिल गुरु जी कहीं ना कहीं से ही टीचेस अस लेसन, स्टिल ही होल्ड्स अस। गुरु जी, आई एम इन अ स्टेट वेयर इन seems like everything is falling apart. All I can say is that hold my hand, give me courage, give me patience. Please help me. Please help me. I love you. I don't doubt you, but at this time, a lot of self doubt has been creating. Please help me. Nobody is there besides you. शुक्राना गुरु जी, जो दिया उसका शुक्राना, जो नहीं दिया उसका शुक्राना। मैं विराम देती हूँ अपने शुक्राना सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वत्र का भला हो। थैंक यू गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें एक संगत जी ने दिल्ली से भेजा है। आंटी जी ने जैसा ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा है वैसे ही सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले और सुनने वाले सभी का कल्याण होता है। आंटी जी पहले भी अपने कई सारे सत्संग हमारे संग शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी, आपके श्री चरणों में आपकी बेटी शुक्राना सत्संग समर्पित करती है, स्वीकार कीजिएगा। और जो आपकी आज्ञा हो गुरुपा, वही शब्द मुझसे बुलवाइएगा सत्संग में। गुरुपा, आपने मुझे 7 जुलाई के दिन अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में बड़े मंदिर आने का सौभाग्य प्राप्त किया। मैं और मेरा बेटा गए थे, पर गुरुपा बहुत सारा जाम था रास्ते में, क्योंकि कुछ जगह जगह पे खुदाई हो रही थी। तो करीब करीब 2 घंटे में पहुंचे गुरुजी। तो मन में अलग अलग भाव आ रहे थे कि गुरुजी, न जाने इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है जाने में। पता नहीं आप मेरे कौन से कष्ट कटवा रहे हो गुरुपा, ये तो आप ही जानो। क्योंकि आपकी बेटी न जाने क्या उल जलूल सोचती रहती है। और आप कहते हो ना कि अपना दिमाग ना लगाया करो। आप अपने सभी बच्चों को कहते हो कि मेरे पास आंदे हो ते अपना दिमाग ना लगाया करो। गुरुजी, फिर जब बड़े मंदिर पहुंचे तो बाहर भी काफ़ी लंबा क्यू लगा हुआ था और धूप भी काफ़ी तेज़ थी। तो लाइन में बढ़ते हुए हम आगे आगे जा रहे थे। पहुंच तो स्मूथली गए थे, लेकिन भीड़ को देख के ऐसा फिर से मेरे मन में भाव आने लगे कि गुरुजी कहते हैं, कह रहे होंगे कि कुड़िए, अब नई संगत को भी आने दिया कर। न जाने क्या क्या भाव मेरे मन में आते हैं गुरुपा, मुझे क्षमा कीजिएगा। क्योंकि आपने तो मुझे हमें कहा हुआ है ना कि तू मेरी लाडली थी है, मेरी प्यारी थी है, मैं तेरा प्यो हाँ, बड़ा मंदिर तेरा मायका है। जब मर्जी तेरा मन करे तू तभी आया कर, तेरा पिता बाहें फैला के तेरी स्वागत करेगा। गुरुपा, क्षमा चाहती हूँ, ये इस तरह के अजीब और गरीब भाव आते रहते हैं परिस्थितियों के साथ साथ। तो फिर बड़े मंदिर में क्यू जैसे आगे बढ़ा, तो उसके बाद गुरुपा पंडाल में तो बहुत भीड़ थी। वहाँ पर थोड़ी देर के लिए लाइंस स्टैगनेट हुई, और पर धीरे धीरे लाइंस जब क्लियर हुई तो हम पंडाल के अंदर बैठने का मौका मिला। और बहुत ज़ोर से बड़े जन्मदिन के गाने चल रहे थे। जेड़ा गुरु चरना विच आया ओदा बेड़ा पार हो गया, और ना जाने क्या क्या पंजाबी सॉन्ग। तो पंडाल में बैठने का मौका मिला, क्योंकि जो संगत मंदिर के अंदर थी उनको बाहर निकालने का वेट किया जा रहा था। तो गुरुपा,
पंडाल में बैठे-बैठे ऐसा भाव आ रहा था, ऐसी महसूसता आ रही थी कि मानो हम जन्मदिन पे जैसे जब आप फिज़िकल फॉर्म में होते थे तो हमने सत्संगों में सुना है और कई क्लिपिंग्स में देखा भी है गुरुजी कि आप मंदिर में बैठे होते थे और बहुत ढेर सारी संगत गीत संगीत को एंजॉय कर रही होती थी। तो मुझे बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही थी कृपा, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि आप बैठे हुए हैं और सारी संगत जो कि हज़ारों की तादाद में है पंडाल में बैठी हुई है और गीत संगीत का को एंजॉय कर रही है। पर कृपा मन में एक हलचल लगी हुई थी, आप तो जानते हैं कि बेटे अंकल के लिए घर पे उसके पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए किसी ने आना था, पुलिस वाले ने आना था। तो मेरे पास एक लिमिटेड टाइम था, तो मन में एकदम हलचल लगी हुई थी कि गुरुजी ज़्यादा देर ना होए, आप हमें शीघ्रता से उस टाइम जो उन्होंने टाइम दिया है, उस टाइम से पहले आप घर पहुँचा दीजिएगा, नहीं तो अंकल जी बहुत गुस्सा हो जाएँगे। तो बीच-बीच में ये भी भाव आ रहा था, फिर चिंता हो रही थी। फिर कभी-कभी भाव आता था कि गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, सब कुछ उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। तो उसके बाद काफ़ी देर हम हो गई बैठे हुए, तो अचानक से फिर से मन में चिंता का भाव आया, तो मैंने एक सेवादार आंटी से कहा, आंटी ये लाइन कब जाएगी? अगर ये जाएगी तो हमें पहले भेज दीजिएगा, एक्चुअली मेरे घर में किसी ने आना है, तो मुझे इस टाइम पर घर पहुँचना है। तो आंटी ने कहा कि संगत जी आप बहुत भाग्यवान हैं जो आप इस दिन आए हैं, क्योंकि आज तो गुरु जी का जन्मदिन है। जब आपने इतनी भीड़ में वहाँ से निकल के पंडाल में आ गए हैं, तो सब कुछ गुरु जी की मर्ज़ी से हो रहा है, आप चिंता ना कीजिए। आपने सुना होगा पुरानी संगत से कि गुरु जी कई बार रोक दिया करते थे, नहीं जाने दिया करते थे कि अभी नहीं जाना, क्योंकि उसके पीछे भी कोई ना कोई वजह छुपी होती थी। तो उनकी ये बातें सुन के मैं बिल्कुल मन में सैटिस्फैक्शन हुई और मैंने गुरबा से कहा, सामने गुरबा की स्वरूप लगा हुआ था स्क्रीन पर भी और स्टेज पर भी। मैंने गुरबा से मन में कहा, गुरबा आप ही देख लीजिएगा, मुझे टाइम से घर पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि आपको पता है ना पति अंकल और फिर वो पुलिस वाला लौट जाएगा तो फिर मैं क्या ही करूँगी। गुरुजी सब आप पर छोड़ती हूँ। तो इतना बोलना ही था कि हमारा पंडाल में हमारा क्यों चल पड़ा। हमें सबको उठने के लिए बोला और हम लोग चल पड़े, मंदिर में अंदर गए, इतने सुंदर दर्शन हुए, इतने सुंदर दर्शन हुए और जैसे ही दर्शनों के लिए खड़े-खड़े लाइन्स आगे बढ़ रही थी, जैसे ही हम गुरुजी की गद्दी के समीप पहुँचे, संगत जी मेरे आगे से संगत लोग आगे चले गए और मैं गद्दी के आगे हैप्पी बर्थडे गुरुजी मैंने मन में ऐसे कहा, तो संगत जी वहाँ से सेवादार भी चले गए और आगे जो दूर सेवादार खड़े थे, उन्होंने भी हमें आगे बढ़ने का इशारा नहीं किया और मैं गद्दी के सामने खड़ी हो गई और अचानक शब्द चेंज हो गया कि संगतो दे दो बधाइयाँ गुरुजी नू, इस तरह का कुछ इस तरह का कुछ सॉन्ग चलने लगा। मन इतना हर्षित हुआ कि मानो मेरे गुरुजी कितने दयालु हैं। मैं गद्दी के आगे गुरुजी को जैसे विश कर रही हूँ, विश करना चाह रही हूँ, तभी वो सॉन्ग भी चेंज हो गया कि संगतो दे दो बधाइयाँ। और मैं वहाँ खड़ी रही, कुछ सेकंड्स वहाँ खड़ी रही, ना तो आगे वाली सेवादार आंटी ने मुझे जल्दी बढ़ने को कहा और जो हमारे सामने सेवादार थे वो भी नहीं थे। मानो ये सब गुरुजी की मर्ज़ी से हो रहा था। गुरु आप बहुत, बहुत, बहुत दयालु हैं गुरुजी। आपका कोटि-कोटि शुक्राना, आपका हृदय से शुक्राना आपकी बेटी करती है गुरुपा। मैं धन्य-धन्य हो गई। उसके बाद गुरुजी को विश करके जब हम आगे बढ़े, बाहर निकले, झूले और कुटिया के दर्शन किए और जब हम बाहर निकले अम, तो उसके बाद लंगर प्रसाद ग्रहण किया और लंगर प्रसाद पैक्ड वाला लिया और कुल्फ़ी प्रसाद भी था। कुल्फ़ी प्रसाद बिल्कुल पिघला हुआ था। तो फिर मन में भाव आने लगे
कि गुरुजी ने बिल्कुल पिघला हुआ कुल्फी प्रसाद दिया है। शायद गुरुजी कह रहे होंगे, कुड़िए तेरे कर्म बहुत सख्त थे, अब मैंने अ, हल्के कर दिए। कृपा, ये सब मेरी अपनी ही मनगढ़ंत कहानियाँ हैं या मन के भाव हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा जो मैं सत्संग में शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये आप ही शेयर कर पा रहे हैं गुरुजी। फिर वो कुल्फी प्रसाद मैंने खाया, अ, चखा, और उसके बाद पैक लंगर प्रसाद लेके हम लोग जहाँ हमने जोड़े सबमिट किए थे उस स्थान पे पहुँचे। और जैसे ही मैं जोड़े वाले अंकल जी को टोकन देती हूँ तो पीछे से आवाज़ आई, मेट्रो मेट्रो करके। तो मैंने पीछे भैया से पीछे मुड़ के देखा तो उन्होंने कहा मेट्रो जाना है। मैंने कहा हाँ जी, ऑटो है? उन्होंने कहा हाँ, ऑटो है। तो मैंने कहा बस अभी जोड़े पहन के चलते हैं। मैं और मेरा बेटा जोड़े पहन के फिर वो ऑटो वाला भाई हमें ऑटो की तरफ आइए, बच्चे को भी बुला लीजिए। ऑटो में उन्होंने हमें बिठाया और उन्होंने कहा कि 100 रुपये सवारी लूँगा। मैंने कहा भैया आप जाम में से निकालेंगे, यहाँ तो बहुत जाम था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं दूसरे रास्ते से निकालूँगा। शुक्राना गुरुजी। मैंने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, गुरुजी कितने दयालु हैं, उन्हें पता है हमें टाइम से घर पहुँचना है, तो उन्होंने ऑटो वाले भैया को भेज दिया। फिर वो ऑटो वाला भैया वो हमें बिठा के उन्होंने यू टर्न लिया और चल पड़े। और आगे से 2 प्यारी-प्यारी संगत आंटियाँ भी आंटियों ने भी हमें जॉइन किया, क्योंकि ऑटो में 4 लोग बैठ सकते हैं। तो उन्होंने हमें जॉइन किया और वो दूसरे रास्ते से अ, हमें लेके चले गए। तो उनमें से एक आंटी, बहुत प्यारी आंटियाँ थीं, उन्होंने भी अपने अनुभव सुनाए। और उनमें से एक आंटी ने कहा कि भैया मुझे तो कात्यायनी माता मंदिर के पास जाना है। तो मैंने कहा ओ, अब ये हम तो दूसरे रास्ते से जाएँगे, तो फिर आंटी को कैसे करिएगा भैया? तो उन्होंने कहा, भैया ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं मेट्रो स्टेशन छोड़ दूँगा, उसके बाद वहाँ से आप नंदी में आ जाना। तो हमने सबने सुना। तो आंटी ने कहा कोई बात नहीं, वहाँ से मेट्रो स्टेशन से तो बहुत पास है कात्यायनी माता मंदिर। तो फिर थोड़ी देर बाद मेरा रिस्पॉन्स था, भैया आपने क्या कहा, किसमें आप भेज देंगे आंटी को? तो उन्होंने कहा नंदी में। मैंने कहा नंदी? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ई रिक्शा। मैंने कहा ई रिक्शा को नंदी बोलते हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ। तो संगत जी, मैं सोच में पड़ गई कि रिक्शा को नंदी बोलते हैं। फिर मैंने सोचा कि शायद यहाँ पे नंदी बोलते हो। फिर हम लोग गए और आंटियों के साथ बहुत प्यारा अनुभव था। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई डिविनिटी मेरे साथ चल रही है। और मुझे मन में, सच बताऊं संगत जी, मुझे ये भी लग रहा था कि ऑटो वाले भैया कहीं मेरे बाबा तो नहीं है, कहीं ये गुरुजी तो नहीं है, और ये नंदी में भेजेंगे आंटी को। पता नहीं क्या-क्या मन में भाव आ रहे थे। संगत जी मुझे नहीं पता। फिर मेट्रो स्टेशन आया। मेट्रो स्टेशन में हमने जय गुरु जी बोला, सब हम अपने-अपने गंतव्य को गए। तो मैंने कहा कि अब आंटी को आप छोड़ देंगे भैया? तो उन्होंने कहा अरे मैं अपना ऑटो सँभालूँगी। फिर मैंने अपने बेटे से कहा कि देखो यहाँ पर कोई ई-रिक्शा है क्या? तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, चलिए आंटी। ऑटो वाले भैया आंटी को ले गए और थोड़ी दूर और शायद उन्होंने उनको ई-रिक्शा दिलवा दिया होगा, क्योंकि मेरा बेटा लेफ्ट साइड को चल पड़ा, तो मैं भी उसके पीछे चल पड़ी। पर ये बिल्कुल अद्भुत अनुभव था। उसके बाद जो है हमें कैब करनी थी वहाँ से। तो बट हम मुझे लग रहा था कि हम लेट हो जाएँगे। कैब का टाइम बहुत दिखा रहा था, तो एक ऑटो वाले भैया मिल गए अनदर। तो हम आए और मैं मन में घबरा रही थी कि गुरुजी क्या होगा? अब कैसे पहुँचेंगे?
और जिस रास्ते से हम चले तो वहाँ पे थोड़ा-सा जाम था और एक फ्लाईओवर पे जब ऑटो चढ़ रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि ऑटो में कुछ गड़बड़ी आने वाली है। 2-3 जगह ऑटो रुका, भैया ने रीस्टार्ट किया, जाम भी था और जाने क्या-क्या हो रहा था। और इतने में बेटे अंकल को पुलिस वाले अंकल जी का फ़ोन आया कि आप कहाँ पर हैं? मैं आ जाऊँ? तो बेटे अंकल ने उनको बताया कि अंकल अभी जाम लगा हुआ है, हमें आधा घंटा और लगेगा। तो उन्होंने कहा कोई कोई बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। तो इस प्रकार गुरुजी ने हमारी लाज रखी और हम घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद इमीडिएटली बेटे ने उनको फ़ोन किया कि अब आप आ जाइए, हम घर आ चुके हैं। तो उसके बाद ही वो घर आए। उनका टाइम उन्होंने 7 ओ क्लॉक दिया था। 7:10 के अराउंड हम पहुँचे और उसके बाद ही 10 मिनट बाद वो आए और बेटे का वो काम भी हो गया वेरिफ़िकेशन का और मैं बहुत, बहुत, बहुत खुश हुई और ये बेटे का वेरिफ़िकेशन का काम गुरुजी ने अपने बर्थडे वाले दिन प्लान किया था। गुरुजी की महिमा तो गुरुजी ही जाने। न जाने कौन-सी ब्लेसिंग उन्होंने अपने बच्चे को दी होगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुबा, अनंत कोटि शुक्राना। बाबा आप बहुत, बहुत, बहुत अच्छे हैं, बहुत दयालु हैं। आप हमें बहुत अपने बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुत, बहुत यादगार अनुभव रहा गुरुबा। फिर हम सब ने मिल बाँट के लंगर प्रसाद खाया। बहुत अच्छा दिन रहा गुरुजी। बहुत सुंदर, बहुत मेमोरेबल डे था। अनंतम अनंतम शुक्राना इतने मेमोरेबल डे कि मुझे दात बख्शने के लिए मेरे पिता न जाने कौन-कौन सी ब्लेसिंग्स, कौन-कौन सी आपने दी होंगी। गुरुजी, मेरा मन बहुत गदगद हुआ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सदा मेहर भरा हाथ अपनी सभी बेटियों, सभी संगतों के ऊपर बनाए रखना गुरुजी। अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। इसके साथ ही मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी शुरू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी बेटी दिल्ली से। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस्ड सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी, आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।